रस भोगी आनंद रस भोगी के ही तमाम रसों को भोगने वाला भोगता है, बिना वाणी के बोलने वाला बकता है। क्योंकि जितने लोग बोलते दिख रहे हैं उसमें सब वही तो बोल रहे हैं अंदर बैठ के, हम सबके अंदर बैठ के परमात्मा ही तो बोल रहे हैं। तो बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रही ग्राण बिनु वास अशेषा। ब्रह्म का बड़ा अद्भुत वर्णन किया भोले बाबा ने, और एक सरल भाषा में आपको समझाएं फिर आगे बढ़े। वो ब्रह्म कैसा है, उस परमात्मा को पूरा पूरा कोई नहीं जान पाता। जिसके जितना अनुभव में आया वो उतना मानता है। कोई कहता है वो ऐसा है, कोई कहता है वो ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, लेकिन वो कैसा है ये पूरी तरह कोई नहीं कह सकता। जिसके जितने अनुभव में आ गया। वो एक प्रसंग है, संत साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी सुनाया करते थे। बोले एक अंधों के गांव में एक हाथी आया। अंधे लोगों ने कहा भाई क्या है? महावत ने कहा हाथी है। सब लोग बोले हम देखना चाहते हैं। महावत ने कहा तुम लोग कैसे देखोगे, तुम तो अंधे हो। बोले हम छू के देखेंगे। हाथी चौराहे पे खड़ा कर दिया, देख लो। किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने पीठ पे हाथ रखा, किसी ने कान, किसी ने सूंड, जो हाथ में लगा देख लिया। बोले देख लिया, जाएं? हाँ। हाथी वाला हाथी लेकर चला गया। अब आपस में गांव वाले लोगों में चर्चा हुई, अच्छा बताओ हाथी कैसा था? तो जिसने पैर पकड़ा था वो कह रहा था गोल खंबे की तरह होता है हाथी। जिसने कान पकड़े थे वो बोला ना ना मैंने खुद छू के देखा है। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अरे हाथी तो अनाज साफ करने वाले सूप के जैसा होता है। दूसरा बोला तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद हाथ लगा के देखा था। हाथी तो गोल चबूतरे की तरह था, क्योंकि उसने पीठ पे हाथ रखा था। सूंड वाले अपनी बात कह रहे हैं, पूंछ वाले अपनी बात कह रहे हैं, सब अलग अलग विचार। अच्छा अलग अलग दल बन गए। जैसे आजकल अलग अलग संप्रदाय बन जाते हैं ना, बोले हम अलग, ये अलग, ये अलग। पूंछ वाले अलग, पैर वाले अलग, कान वाले अलग। झगड़ा मच गया। अपनी अपनी बात रखें, हमने देखा है हाथी ऐसा होता है, हमने देखा हाथी ऐसा होता। कुछ दिनों बाद महावत फिर आया। फिर लोगों ने आवाज सुनी घंटियां बजने की, फिर दौड़े। महावत ने कहा क्या हुआ? बोले हाथी देखना है। बोले उस दिन नहीं देखा था? बोले उस दिन देखा था इसलिए तो अब फिर देखना है क्योंकि झगड़ा हो रहा है। महावत ने हाथी खड़ा कर दिया, पूरी बात सुनी, और महावत ने उन सबको बिठा के समझाया यदि तुम्हें आंख होती तो ये झगड़ा ना होता। तुम्हें आंख नहीं है इसलिए ये झगड़ा है। क्योंकि आंख होती तो तुम्हें पता चलता कि हाथी ना तो अनाज साफ करने के सूप की तरह होता है, हाथी ना गोल खंबे की तरह होता है, ना चबूतरे की तरह होता है। हाथी तो अलग ही होता है, पर जो आंख होगी वो पूरा देख पाएगा। उसी प्रकार जिसके जितना समझ में आया वो कहता है ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, पर पूरा कोई नहीं कह सकता। जो आंख वाला है वही पूरा देख सकता है, और आंख तो गुरु प्रदान करता है। जब वो दृष्टि कहीं से मिले और गुरुदेव वह दृष्टि प्रदान करें तो पता चलता है कि वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र फिर वही नजर आता है जब वो आंख प्राप्त हो जाए। अच्छा जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए, गूंगा व्यक्ति हो कोई और उसको गुड़ खिला दीजिए, उससे पूछो कि कैसा लगा, क्या कहेगा? अब वो इशारों में कह सकता है, पर इशारों में समझ में नहीं आएगा। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा करके उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिसने उस ब्रह्म का अनुभव किया है वह अनुभव तो कर लिया है, पर उसको कह नहीं सकता कि वो कैसा है। वो तो जो जानता है वो ही जानता है कि वो कैसा है।
एक मिस्री की गुड़िया समुद्र की गहराई नापने के लिए गई। मिस्री से बनी हुई गुड़िया समुद्र में उतरी कि कितना गहरा है देख कर आऊं, और धीरे धीरे समुद्र में घुलती गई, घुलती गई, घुलती गई, और समुद्र में मिलकर के समुद्र बन गई। उसी प्रकार जो उस ब्रह्म को जानने के लिए जाता है वो उतरते उतरते उसी में मिल जाता है, और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसी में मिलके उसी का रूप हो जाता है और उसको जान नहीं पाता है। पर गुरु कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो जहां देखो वहीं नजर आता है कि मैं देखो जिस ओर सखी, मैं देखूं जहां दृष्टि भक्ति की जाती है सामने मेरे सावरिया, प्रेम की वह नजर जब किसी को प्राप्त हो जाती है, तो सब जगह वही नजर आता है। सांवरी तेरी सूरतिया। अच्छा, क्यों अवतार होता है पर उस ब्रह्म का, क्यों बार बार वह परम ब्रह्म बार बार आता है? बोले जब जब हो ही धर्म के हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी बढ़ते हैं, तब तब भगवान विविध विविध अवतार धारण करके आते हैं। अब थोड़ा गा लेते हैं, सबका मन है तो है। सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, 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 मैं तो हो गई रे बावरिया। ओ मेरे को जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखो जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, 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 मैं तो हो गई रे बावरिया। जय हो। जय हो। श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, ओ श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया
दुनिया कहती मुझको दीवाने, कोई ना समझे प्रेम की वाणी, कोई ना समझे दीवाने। कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, मीरा हो गई बावरिया, मीरा हो गई बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया, बावरिया तो हो गई रे बावरिया। जरा ताली सेवा करते हुए श्री राधे। जय हो। रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर दुख सहना है, रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर दुख सहना है, सह सह करके चुप रहना है, सह सह करके चुप रहना है। कैसे बताओ कैसे बिछड़ी, कैसे बताओ कैसे बिछड़ी, कैसे बताओ कैसे बिछड़ी, कैसे बताओ कैसे बिछड़ी। पिए के मुख से बांसुरिया, पिए के मुख से बांसुरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया मैं तो हो गई रे बावरिया। ओ मेरे को जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे, ओ मैं तो हो गई, सावरिया, मैं तो हो गई रे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सांवरिया। जब सदगुरु की कृपा से वह दृष्टि वह नजर प्राप्त हो जाती है तो सब जगह वही नजर आती। न जाने मीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा, जो आंख मूंद कर भी घनश्याम देखती थी। मीरा को मुदी बंद आंखों में भी घनश्याम नजर आते थे।
सूरदास की बंद आंखों में भी उनको घनश्याम नजर आते थे, हमें खुली आंखों से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले बाबा कहते हैं देवी, भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण हैं, पर कुछ कारणों पर मैं चर्चा करता हूं कि जन्म एक दुई कहूं बखानी और सावधान मन सोमुखी सया। मैं एक दो अवतारों के कारण कह रहा हूं। क्या कारण है? तो पहला कारण किसका कहा? जय विजय का, कि द्वारे पाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। भगवान श्री हरि के बैकुंठ के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। सनकादिक भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, जय विजय ने रोक दिया, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। जय विजय ने कहा क्यों? हमें तो प्रभु का दर्शन करना है। बोले नहीं, बिना आज्ञा के नहीं जा सकते। जय विजय को जब रोकते देखा तो सनकादिक को थोड़ा क्रोध आ गया कि देखो ये भगवान के स्थान में रहने वाले हैं और इनको इतना भी होश नहीं है कि संतों को भगवान से मिलने में रोकना नहीं चाहिए। तुम भगवान के स्थान में रहने योग्य नहीं हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दे दिया। भगवान बाहर निकले, क्या हो गया? सारी घटना पता चली। भगवान बोले आखिर थे तो मेरे ही द्वारपाल, इनका अपराध मेरा अपराध है। यदि ये 3 बार जाएंगे तो मैं 4 बार जाऊंगा। भगवान के 4 अवतार हुए उसी कारण। एक वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, तो श्री राम और श्री कृष्ण, भगवान 4 बार आए। अच्छा, दूसरी तरह से समझें कि जब भी कोई भगवान की प्राप्ति अथवा भगवान से मिलने के लिए जाता है तो जय और विजय बीच में आ जाते हैं। जय माने जब कोई भक्ति में लगता है तो उसकी बड़ी जय जयकार होने लगती है। अरे भैया बड़े सिद्ध हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े अच्छे महापुरुष हैं, तो खूब जय जयकार होने लगती है, प्रसिद्धि हो जाती है। जय और विजय का मतलब है सिद्धि और प्रसिद्धि। और जीवन में जब सिद्धि और प्रसिद्धि आती है तो व्यक्ति भगवान की भजन को तो भूल जाता है और संसार के चक्कर में फंस जाता है। जब भी कोई भगवान से मिलने जाता है, भगवान पहले तो उसको दुनिया की सिद्धि प्रसिद्धि इन चक्रों में उलझा देते हैं। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है और माँ काम में बिजी हो, क्या करती है? खिलौने दे देती है, गुड़िया, गाड़ी। भगवान भी कहते हैं कि भैया मुझसे मिलने आ रहा है, ये सब संसार का सामान, धन दे दिया, वैभव दे दिया, मकान दे दिया, बड़ा पद दे दिया, इसी में उलझे रहो। फिर लोग भगवान को भूल जाते हैं। पर जो इन सबको छोड़ करके केवल उसके लिए रोता है, नहीं प्रभु मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, तो बच्चा जब सारे खिलौने फेंक देता है वो केवल माँ के लिए रोता है। माँ समझ जाती भूखा है, अब इसको मेरी आवश्यकता है, माँ गोद में उठा लेती है। ऐसे ही जब सारे प्रलोभनों को छोड़कर कोई भगवान के भजन में लगता है तो भगवान फिर समझ जाते हैं कि अब तो इसको मेरी आवश्यकता है। भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो एक कारण तो ये। दूसरा कारण गोस्वामी जी कहते हैं कि एक कल्पो सुरो कर दिया और सबको परास्त कर दिया। जलंधर का प्रसंग आप जानते हैं। भगवान शंकर भी जलंधर को नहीं मार पा रहे थे क्योंकि उसके पास एक ऐसा कवच था जिसको भोले बाबा भी नहीं भेदन कर पा रहे थे। क्या था? सती नारी के सतत्व का कवच। परमो सती असो राधे पुनारी तेहि बलता है ना जेताहि पुरा। भोले बाबा उसको मार नहीं पा रहे थे क्योंकि सती नारी के सतत्व का बल था। भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा का सतत्व भंग किया। भगवान शंकर ने जलंधर का उद्धार किया। जलंधर की पत्नी ने श्राप दिया, तुमने मुझे छल किया, छल से मेरा सील भंग किया है, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा और तुम्हारी पत्नी का हरण होगा।
अब एक बात यहां लगती है कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। नरेंद्र सिंह जी, इसके पीछे कारण यह है कि जब धर्म अधर्म का अधर्म जो है वो धर्म का चोला ओढ़ ले और धर्म की आड़ में अधर्म छुप जाए, तो जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेज हमारे सेनानियों से जब लड़ते थे तो वो गायों के पीछे खड़े हो जाते थे। क्यों? बोले हिंदू राजा क्षत्रिय व्यक्ति गाय पर गोली नहीं चलाएंगे, तो गाय को मारेंगे नहीं, इसलिए पीछे जाकर छुप जाओ। तो कई बार धर्म के पीछे अधर्म छुपा होता है। अब उस सती नारी के सतत्व के आड़ में यह दुष्ट दुराचार कर रहा है और सब दुनिया को दुखी कर रहा है। तो एक तो भगवान ने इसलिए सील भंग किया कि जब तक इस धर्म का पर्दा नहीं हटाएंगे तब तक अधर्म तक कैसे पहुंचेंगे, उसको तो समाप्त करना है। दूसरी बात यह है कि वो पति के रूप में परमेश्वर को देखती थी। वो यही मानती थी ना कि मेरे पति ही परमेश्वर हैं। भगवान कहते हैं जिस रूप में मुझे मानोगे उसी रूप में मिल जाऊंगा। भगवान पति बन करके आ गए और उसी रूप में भगवान उसको प्राप्त हो गए। यदि ऐसा भगवान न करते तो वो जलंधर संसार की तमाम स्त्रियों के सील भंग कर देता, उनका सतत्व नष्ट कर देता। तो संसार की तमाम नारियों के सतत्व की रक्षा के लिए भगवान ने एक नारी के सतत्व का नाश किया। यद्यपि भगवान ने कुछ गलत नहीं किया। भगवान उसके पति के रूप में माने परमेश्वर पति रूप में गए और जाकर उसका जो है स्पर्श किया और उसका श्राप लगा। भगवान ने उसको वरदान दिया, तुम वृंदा देवी तुलसी के रूप में प्रकट होगी और मुझे बड़ी प्रिय रहोगी। उस कारण से भगवान अवतरित हुए। तीसरा कारण है नारद जी के श्राप का कि नारद श्राप दीन एक बारा कलपो एक यही लगी अवतारा। गिरिजा चाके तो भाई सोनवाणी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान का अपराध रमापति कीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा कारण कवन श्राप मोनि दीना। कारण कवन श्राप मोहि दीना। नारद श्राप दीन एक वारा जन्म एक यही लगी अवतारा। कल्प एक यही लगी अवतारा। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी एक बार नारद जी ने श्राप दिया इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो गिरिजा, अच्छा शब्द कितना अच्छा है। गिरिजा माने गिरिराज की पुत्री। तो जैसे पर्वत अचल होता है ऐसे ही पार्वती की श्रद्धा अचल है किसमें? अपने गुरुजी में। नारद जी जो हैं वो पार्वती जी के गुरुजी हैं। क्यों? बोले शिव जी के मिलने की रास्ता किसने दिखाया? उन्होंने दिखाया। गिरिजा चाके तो भाई सोनवाणी गिरिजा चाके भाई सोनवाणी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। का अपराध रमा
पार्वती जी बोली, ऐसा भगवान ने क्या अपराध कर दिया जो मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया। अच्छा देखो वाक्य युक्ति, अपराध वाली बात भगवान से जोड़ रही हैं। माने क्या कहना चाहती है, मेरे गुरुजी वैसे ही तो अपराध, बिना अपराध के तो श्राप नहीं देंगे। निश्चित भगवान ने कोई अपराध किया होगा तभी मेरे गुरुजी ने श्राप दिया। अच्छा पूरी बात बताओ क्या हुआ था। यह प्रसंग मोहि कहाऊ पुरारी। तब भगवान शंकर बोले, देवी एक समय की बात है, नारद जी सब जगह भ्रमण करते हुए हिमालय पर पहुंचे। गंगा जी के तट पर एक सुंदर गुफा देखी और हिमालय की उस गुफा में नारद जी पहुंचे तो उन्हें लगा कि यहाँ बैठ के थोड़े दिन भजन किया जाए। हेमे गिरी गोहा एक अति पावनी और बहे समीप सुर सरी सुहा। बड़ी सुंदर गंगा जी की धारा बह रही है, पास में बड़ी अद्भुत सुंदर एक गुफा है। उस आश्रम को देखकर, गुफा को देखकर नारद जी के मन में इच्छा हुई कि यहां बैठ के कुछ दिन भजन किया जाए। और जैसे ही वहां बैठे तो जो श्राप लगा है नारद जी को कि एक जगह नहीं ठहरेंगे, उसकी गति रुक गई। सुमरत हरहि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी की समाधि लग गई। अच्छा जब भी कोई समाधि में बैठता है, तपस्या में बैठता है, तो सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? इंद्र को। इंद्र घबरा जाता है। अच्छा ये पद पे बैठने वालों की यही समस्या है। जो भी कुर्सी पे बैठते हैं उन्हें यही डर लगा रहता है, ना जाने कब चली जाए, कहीं चली ना जाए। राज्य में चाहे जितनी हिंसा फैल जाए, झगड़े होते रहे, आगजनी होती रहे, लेकिन हमारा पद ना चला जाए। आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि नहीं, क्या हालत हो रही है, पर लोग अपना पद संभालने में, हमारा पद ना चला जाए। और जैसे वो पुष्पेंद्र जी वो ताड़का दौड़ के आई, जैसे ही उसने देखा कि राम जी जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, दौड़ के आगे आ गए। ऐसे ही वहां की जो मुख्यमंत्री महोदया है, और राम नाम सुन के वो सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जाने राम नाम से क्या समस्या है। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का और सरकारों को बताने का कि भैया ये राम की भूमि है और यदि आप लोग गड़बड़ करोगे तो यहां टिक नहीं पाओगे। आज हम लोग नहीं जागे तो विचार करो क्या दशा होगी। हम लोग कितनी जगह से भागे, अफगान से भागे, फिर कहीं से भागे, फिर बंटवारा हुआ पाकिस्तान से जो लोग थे वो भागे, फिर कश्मीर से भागे, फिर बांग्लादेश, पहले भारत का ही तो हिस्सा था बंटवारे के पहले, बांग्लादेश से भागे, अब बंगाल से भी भागना पड़ रहा है। तो आगे कहां तक भागेंगे और भागकर जाएंगे कहां, ये भी तो सोचो। जब पूरा भारत ही इस प्रकार का माहौल हो जाएगा तो हम लोग भागेंगे, जाएंगे कहां। इसलिए समय है जागने का, और जाग करके ऐसे लोगों को शासन में, सत्ता में पहुंचाएं जो सनातन की रक्षा और भारत की रक्षा कर पाए और भारत अखंडता के साथ बना रहे। भैया नहीं तो ना कथाएं हो पाएंगी, ना हम कह पाएंगे, ना कोई सुन पाएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा। अभी बांग्लादेश की तो घटना है कि एक संत जो थे वहां कथा सुनाने गए थे, तो इस्कॉन वाले, उनके साथ कैसी बर्बरता हुई, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो क्या हम ये बात सोच सकते हैं कि यदि हम लोग चुपचाप बैठे रहे और आगे जब बहुसंख्यक वो समाज हो गया तो हमें कथाएं करने देगा? तीर्थ यात्राएं और महोत्सव उत्सव हो पाएंगे? इसलिए भैया, अच्छा हम लोग तो इसमें लगे हैं। पहले तो हम लोग कहते थे हम दो हमारे दो, फिर लोग कहने लगे बच्चा एक ही अच्छा। अब तो उससे भी लोग भाग रहे हैं, बोले बिना बच्चे के ही अच्छे, कौन झंझट में पड़े, ज्यादा पढ़े लिखी सोसाइटी के लोग वो सोचते हैं कौन चक्कर में पड़े। हम लोग तो चक्कर से बचने में लगे, वो लोग बढ़ाए चले जा रहे हैं। एक तो हमारे मंदिरों पर जो सरकारों का आधिपत्य है वो समाप्त होना चाहिए। जो मंदिरों का सरकारीकरण हुआ है
ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मंदिरों के सरकारीकरण होने का ही परिणाम है जो तिरुपति बालाजी जैसे प्रतिष्ठित एक अद्भुत स्थान के प्रसाद में चर्बी जैसे लड्डू मिल रहे हैं। किसका परिणाम है? कितनी आय है उस मंदिर की? करोड़ों करोड़ रुपए की आय है। उस इतनी आय के बावजूद क्या स्थिति है वहां कि लड्डू में प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि मंदिरों का सरकारीकरण हो गया। अच्छा, जिन लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं, वो ये तय कर रहे हैं कि भगवान कब क्या खाएंगे, कब क्या पहनेंगे। अरे ये तो पुजारी, संत, महंत, भगवत भक्त भगवान के सुख का विचार करके ऋतु के अनुसार किस ऋतु में कौन सा वस्त्र पहनाएं, किस ऋतु में क्या भोग लगाएं, ये पुजारियों का, महंतों का काम है कि सरकार का और कलेक्टरों का काम है? वो क्या जाने। अच्छा, कोई धार्मिक व्यक्ति हो पद पर तो ठीक भी है, पर कई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको मतलब नहीं, जानते नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये सब चीजें भी विचार की हैं। तो पद पर बैठने वाला इंद्र घबराया और इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो नारद जी मेरा पद छीन लें। तो कामदेव को भेजा। कामदेव ने तमाम कौतुक किया, लेकिन नारद जी का श्राप, नारद जी का जो है मन डगमग नहीं हुआ, नारद जी का समाधि भंग नहीं हुई। कामदेव ने पराजय स्वीकार कर ली, नारद जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। हे देवऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, मुझे तो देवराज ने भेजा था। और जब प्रणाम किया तो नारद जी उठे, बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, मुझे तुम पर कोई रोष नहीं है। और सुनो, मुझे इंद्र के पद का कोई लोभ भी नहीं है। पर नारद जी के विचार में आया कि काम ने भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर पाया, इस पर मुझे क्रोध भी नहीं आया और इंद्र के पद का लोभ भी नहीं है। इसका मतलब ये तीन ही तो खतरनाक चीजें हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। अब ना मेरे ऊपर काम का प्रभाव हुआ, ना क्रोध का कोई प्रभाव है, ना मेरे अंदर लोभ है। इसका मतलब है मैंने काम, क्रोध, लोभ तीनों को जीत लिया। अच्छा, वो क्या कामदेव ने प्रणाम किया ना, तो प्रणाम करने से कई बार व्यक्ति का अभिमान और पुष्ट हो जाता है। तो प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा, ये तीनों चीजें बड़ी खतरनाक हैं। प्रशंसा भी जब होती है तो व्यक्ति अपने आप को भूल ही जाता है। वो कि ज्यादा प्रशंसा करो फिर जो मर्जी करा लो, है? प्रणाम करके कामदेव लौट गया। नारद जी के मन में हुआ कि अब तो मैंने काम को जीत लिया, तो मैंने शंकर जी के जैसा हो गया। तो अब तो जाके शंकर जी को समाचार देना चाहिए कि आप अकेले काम विजेता नहीं रहे, आपके जोड़ीदार एक और हो गया है। सोचा कि जाके एक बार शिव जी को बताऊं। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि अरे नारद जी आ रहे हैं, तो शिव जी को लग रहा था कि अब तो राम कथा सुनने को मिलेगी। पर नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, नारद जी ने जाके काम कथा सुनाई। तब नारद गबने से वो पाही हो, तब नारद गबने से वो पाही, जिता काम आहे मेरी मन माहे, जिता काम आहे मेरी मन माहे, जिता काम आहे मेरी मन माहे, जिता काम आहे मेरी मन माहे। जब काम विजय की सारी बात सुनाई तो भोले बाबा बोले, देखो भैया हम तो गृहस्थ हैं, तुम तो विरक्त महात्मा हो, तुम तो बिल्कुल काम को जी सकते हो। बोले मैंने केवल काम नहीं, आपने तो क्रोध किया था और मैंने तो क्रोध भी नहीं किया। अच्छा देखो, भोले बाबा ने बहुत बढ़िया किया था कि जला दिया तो दोबारा नहीं आया, और नारद जी ने क्रोध नहीं किया तो आगे आ गया कि नहीं। दुर्गुणों को दबाना नहीं चाहिए, दुर्गुणों को समाप्त कर देना चाहिए। भोले बाबा हाथ जोड़ के बोले, हो बारे बार बिने मोनि तो ही, बार बार बिने
बाबा बोले कभी ये बात शंकर जी को मत सुनाना। नारद जी बोले ऐसे तो नहीं सुनाएंगे, कभी चर्चा चलेगी तो। भोले बाबा बोले बातचीत चले, प्रसंग निकल आए, चले वो प्रसंग दोहराए तब भी बात छुपा जाना, मत बोलना। नारद जी को लगा शायद इनको जलन हो रही होगी, ये सोच रहे होंगे अभी तक हम अकेले काम भेजेता थे, अब एक और हो गए, किसी को पता ही ना चले कि इन्होंने भी कर लिया। पर नारद जी ने शिव जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा, बड़े लोग जब कोई उपदेश की बात दें कहें तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों की बात पर जो लोग ध्यान नहीं देते, बड़ों की बात नहीं मानते, उनको पछताना पड़ता है? नारद जी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को जाकर सब सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी समझाया बेटा अहंकार भरी बातें नहीं करना चाहिए। पर सोचा कि जाकर भगवान विष्णु को तो समाचार दूं, इतने दिन हो गए अभी तक उन्होंने कोई खबर ही नहीं ली। अच्छा, नारद जी सोच रहे हैं अभी तक उन्हें पता नहीं चला होगा, कौन को भेजें, कोई बाल बच्चा तो है नहीं कि भेज दें। एक बार चले जाते हैं तो एक बार करतल बरो वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय ओ एक बार करतल बरो वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब नारद जी बीणा बजाने में बड़े निपुण, हरि गुणगान करने में बड़े निपुण हैं। गावत हरि गुणगान प्रवीणा, बड़े आनंद में हरि गुणगान करते चले। और जैसे ही भगवान श्री हरि ने देखा अरे नारद जी आए हैं, तो भगवान उठ के खड़े हो गए, आदर सहित का आइए आइए महात्मन आइए। और नारद जी प्रणाम करने लगे तो भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया, अरे अरे आओ आओ, हृदय से लगा लिया। नारद जी ज्यों ही नीचे बैठना चाहते थे, भगवान ने नीचे नहीं बैठने दिया। बैठे आसन ऋषि समेता। सिया राम जय जय राम, ओ हरसि मिले उठी रमान के तार। बैठे आसन ऋषि समेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अच्छा, नीचे बैठने नहीं दिया, बगल में बैठे आसन ऋषि समेता पास में बिठा लिया। नारद जी समझ गए कि भाई जब जब मैं आता था तो मैं इनको प्रणाम करता था, अब की बार प्रणाम नहीं करने दिया। अच्छा, उठ के खड़े हुए और बगल में बिठा लिया, इसका मतलब ये समझ गए कि अब ये पुराने वाले नारद नहीं रहे, इसका मतलब समाचार यहां तक आ गया। अच्छा, कोई ज्यादा हमें सम्मान दे तो कई बार हमें ये लगता है कि अब हम इतने बड़े हो गए जो हमें तो सम्मान के योग्य हो गए हैं। सम्मान देने वाले की विशेषता नहीं दिखती, हमें अपनी विशेषता दिखने लगती है। नारद जी और अहंकार में फूल गए। काम चरित नारद सब भासे, और यद्यपि प्रथम बरजी शिवराज। भोले बाबा ने मना किया था, फिर भी नारद जी ने सब सुना दिया। कैसे सुनाया? भगवान ने पूछा बड़े दिनों में आए। अच्छा, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, क्या बोले? बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। भगवान बोले बड़े दिनों में दया करी, इसका मतलब है पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए हो। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। तो नारद जी को अवसर मिल गया, बोले महाराज क्या बताएं, वो थोड़ा समाधि लग गई थी। अच्छा, समाधि? भगवान बोले अरे समाधि में तो सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करना पड़ता है। नारद जी बोले सर्दी गर्मी छोड़िए, काम आया था।
अच्छा, पर देखो ना मुझ पे काम का कोई जोर चला, ना मुझे उस पे क्रोध आया, और मुझे तो लोभ भी नहीं है। मैंने तो आपकी कृपा से तीनों पे विजय प्राप्त कर ली। भगवान बोले वाह वाह वाह। अब भगवान समझ गए कि इनके मन में गर्व आ गया है। करुणा निधि मनु दीखो विचारे, ओरे अंकुरे वो गर्व तरु भारी। इनके मन में भयंकर अभिमान आ गया है। अच्छा, ठाकुर जी का एक नियम है कि भक्त के मन में जब अहंकार आता है तो भगवान उसको निकाल देते हैं। भक्त का अभिमान भगवान को सहन नहीं होता। क्यों? बोले अंदर जो रास्ता है ना, जगह है, इतनी छोटी है कि एक कोई रह सकता है। या तो अहंकार रह सकता है या भगवान रह सकते हैं। जब मैं था तब हरि है नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी जा में दोना समाई। इसमें एक साथ दो कैसे रहेंगे? नारद जी विदा होकर चले। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और कहा कि इनके इलाज का व्यवस्था करो। माया ने पूछा कि जब इनका इलाज ही करना था तो आपने इनका अहंकार बढ़ाया क्यों? भगवान बोले देखो, कभी कभी कोई चीज बढ़ानी भी पड़ती है। जैसे किसी को फोड़ा हो गया और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, ये दवा खा लेना फोड़ा बैठ जाएगा। अब मरीज ने दवाई नहीं खाई और फोड़ा बढ़ गया। फिर किसी बड़े डॉक्टर के पास गए, उसने कहा देखो अब ये बैठने लायक तो रहा नहीं, तो अभी ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, तो वो फिर बढ़ने की दवा देता है कि ठीक से पक जाए और फिर बढ़िया से ऑपरेशन करके इसको निकाल देंगे। तो भगवान शंकर ने ज्ञान की गोली दी थी, उसको खा लेते तो फोड़ा बढ़ता नहीं, पर वो ज्ञान गोली नहीं खाई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अब तरीके से ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन थिएटर तैयार कहां हुआ? बड़ा सुंदर दिव्य भव्य नगर माया ने बनाया। वहां के राजा शील निधि और उनकी कन्या विश्व मोहिनी। नारद जी ने देखा भाई इतना रमणीक नगर पहले तो कभी नजर नहीं आया। ये नगर अभी तक कहां था, मेरी आंखों से कैसे बचा रहा? देखा तो वहां के बाग बगीचे सरोवर तालाब सब इतने अद्भुत थे, और नगर का तो क्या कहना। नारद जी नगर में गए, स्वागत हुआ, राजा ने इनका आगवानी करी, आसन पे बिठाए और कहा मेरी बेटी का स्वयंवर है, जरा हाथ देखिए। इतनी सुंदर वो कन्या थी, क्योंकि वो तो साक्षात माया थी, कोई कन्या नहीं थी, माया ही थी। अब राजा तो कह रहा है हाथ देखिए, पर नारद जी हाथ नहीं देख रहे, उसका माथ देख रहे हैं, मुख से दृष्टि नहीं हट रही। अब नारद जी है तो त्रिकालज्ञ, उन्होंने देख करके समझ लिया। अच्छा, थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ क्या हो गई, उसकी रेखाओं में था कि जो अविनाशी होगा वो इसका पति होगा। नारद जी को लगा कि जो इसका पति बन जाएगा वो अविनाशी हो जाएगा। रेखाओं में था कि जो अमर होगा वह इसका बर होगा। नारद जी को लगा कि जो इसके विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा। है? जो यह बरहि अमर सोई होई, और समर भूमि ही जीते ना को। जो अजय होगा सबसे। नारद जी को लगा कि भगवान में और हम में बस इतनी थोड़ी कमी रह रही है, इतना ही अंतर है। भगवान विष्णु अपनी ससुराल में क्षीर सागर में रहते हैं, लक्ष्मी जी पास में रहती, पर हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। और ये राजा के कोई बेटा तो है नहीं, कहीं हमारा इस कन्या से विवाह हो जाए तो हम भी अपने ससुराल में रहेंगे। भगवान विष्णु अपने ससुराल में रहते हैं, हम अपने ससुराल में रहेंगे, हमारे पास भी देवी रहेगी। और ये महात्माओं की शकल देख करके ये स्वयंवर में मुझे क्यों जयमाला पहनाएगी, किसी राजकुमार को पहनाएगी। सोचा भगवान बड़े सुंदर हैं, क्यों ना भगवान से उनका रूप मांग लिया जाए। अच्छा, आपने ऐसा देखा होगा, आजकल तो नहीं पर पुराने समय में, आजकल तो संपन्नता भगवान की कृपा से लोगों के पास है, गाड़ी मांग लेते थे, भैया ब्याह है आपके बैलगाड़ी, पहले घोड़ा गाड़ी। कुछ लोग बहुत पहले कपड़े भी मांग लेते थे कि भैया नया कपड़ा हमारे पास नहीं है, विवाह में जाना है, चलो तुम्हारा। लेकिन ऐसा कोई आपने देखा है कि वो कहे अपना रूप दे दो? नारद जी कह रहे हैं भैया भगवान से अपना रूप मांग लेते हैं, भगवान अपना रूप दे दें।
भगवान के पास गए और जाकर कहा प्रभु एक काम आ गया। भगवान बड़ी जोर से हंसे। कल कह रहे थे काम को, अभी थोड़े पहले कह रहे थे काम को जीत लिया, अब कह रहे हैं काम आ गया। खुद ही कह रहे थे काम जीत लिया, अब क्या कह रहे हैं एक काम आ गया। भगवान बोले हाँ हाँ कहो। बोले आपन रूप देव प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दीजिए। क्यों? बोले आन भांत नहीं पावो ओही, और किसी तरह उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अब देखो नारद जी के जीवन की विशेषता क्या है कि भजन की इच्छा हुई तब भी भगवान का स्मरण किया, और विवाह की इच्छा हुई तब भी भगवान का स्मरण किया। जीवन में भक्ति की इच्छा हो या भोगों की इच्छा हो, पर भगवान को याद रखना तो आपको भगवान पतन नहीं होने देंगे, भगवान आपको गिरने नहीं देंगे साहब। जैसे नारद जी को बचा लिया। नारद जी के मन में जब भोगों की इच्छा हुई तब भी भगवान को याद किया, और नारद जी को भगवान अपना रूप देने ही वाले थे। तब तक नारद जी ने कहा जेहि विधि होहि नाथ हेत मोरा, 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 करिए सुबेगी दास मैं तोरा, कराए सुबेगी दास मैं मोरा। जही विधि हो है नाथ हित मोरा, जैसे मेरा हित हो आप वही करिए। अब भगवान ने सोचा, एक तरफ तो कह रहे हैं मेरा विवाह करा दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं जिसमें मेरा हित हो वो करो। तो भैया जो विवाह करना चाहे वो हित की बात ना सोचे, और जो हित करना चाहता हो वो प्रपंच से दूर रहे। अब जब विवाह की इच्छा कर रहे हैं तो हित कैसे? बोले हित की बात कर रहे हैं तो मैं हित नहीं, मैं परम हित करूंगा। जही विधि हो है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। अच्छा, आप भगवान से यही प्रार्थना किया करें। देखो हमें नहीं पता कि हमारा हित किसमें है और अहित किसमें है, तो भगवान से जब प्रार्थना करा करें तब भगवान से क्या मांगा करें? जही विधि हो है नाथ हित मोरा, करिए सुबेग दास में तोरा। जही विधि हो है नाथ हित मोरा, करिए सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु मुझे पता नहीं है मेरा हित काय में है और अहित किसमें है, आप जो अच्छा समझते हो वो दे दीजिए। भगवान ने बड़ा सुंदर रूप दे दिया। सारा स्वरूप तो भगवान का है, लेकिन मुख बंदर का है। और बंदर का मुंह ही क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं इस संसार में सब कोई नाच रहे हैं और नचाने वाले मदारी दो हैं। माने हम सब बंदर बन के नाच रहे हैं और नचाने वाले दो मदारी हैं। कौन? एक राम, दूसरा काम। एक तो सबही नचावत राम गोसाई, तो एक तो सबको राम जी नचा रहे हैं, और दूसरा माया नचा रही है, काम नचा रहा है। तो नारद जी काम के बंदर बनना चाहते थे। भगवान ने कहा तुम काम के बंदर नहीं, तुम तो राम के बंदर हो, तुम तो मेरे बंदर हो, कहां चक्कर में पड़ रहे हो। तो बंदर की आकृति बना दी। भगवान शंकर के दो गण नारद जी के पीछे लगे, सब देख रहे थे। वो आंखों देखा हाल भगवान शंकर को सुना रहे थे। अब ये हो रहा है, स्वयंवर में जाकर के नारद जी बैठे, पर आप आश्चर्य करेंगे कि जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस विश्व मोहनी कन्या जयमाला लेकर आई, वो पूरी पंक्ति छोड़ दी, उस लाइन में देखा ही नहीं। नारद जी को लगा कि शायद इसका ध्यान नहीं गया होगा, उठ के तुरंत गए और सामने वाली लाइन में बैठ गए। वो मुड़ करके और उधर चली गई, उसने वहां भी नहीं देखा। जहां जहां नारद जी जाते हैं वो उधर से मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या है? बोले नारद जी संत हैं, वो कन्या माया है, और जहां संत होते हैं वहां माया की दाल नहीं गलती है साहब, माया वहां देखने में समर्थ नहीं है।
वो अकेले नारद जी नहीं, उनकी ओर जितने लोग बैठे थे वो सब माया से बच गए, क्योंकि जही दिस बैठे नारद फूली तही दिस न बिलोकत भूली, भूल कर भी उधर नहीं देखा। माने जहां भगवान के प्यारे संत होते हैं, भगवान की माया भूल कर भी उधर दृष्टि नहीं डालती। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा का रूप बना करके आए। श्री हरि के गले में विश्वमोहिनी ने जयमाल डाली, भगवान लेकर के गए। रुद्रगणों ने कहा, अरे सुनो तो सही, जरा अपना मुंह दर्पण में तो देखो। अब दर्पण तो था नहीं, पानी में जाके परछाई देखी तो बंदर का मुंह। कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा उपहास किया है, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। वही रावण बना, कुंभकर्ण बना, दोनों में से रावण कुंभकर्ण बने। और नरेंद्र सिंह जी ये दूसरों को दर्पण दिखा रहे थे, तो रावण कुंभकर्ण बने। और दशरथ जी दूसरों को दर्पण नहीं दिखाते, दशरथ जी स्वयं दर्पण देखते हैं। एक बार भूपति मन माही, वो राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। तो दशरथ जी स्वयं दर्पण देखते हैं। जो स्वयं दर्पण देखता है वो दशरथ की तरह है, वो जो दूसरों को दर्पण दिखाता है वो दशानन की तरह है। अब जो है नारद जी ने अपना मुख देखा, बंदर की आकृति देखकर बड़ा रोष आया और भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए बड़े भगवान रास्ते में मिल गए। रथ पर बैठे, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ वो कन्या, और क्रोध में जल गए, भयंकर श्राप दे दिया। पंचहो मोहे जवन धर दे हो, सोई तनु धरो श्राप ममे हो। तुमने मुझे मनुष्य का शरीर धारण करके छला है, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। तुमने मेरी बंदरों की आकृति बनाई, बंदर जैसी मुंह बनाया, तुम्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे बहुत अच्छा, और कहो। नारद जी बोले तुमने मेरा बहुत उपहास कराया है और नारी के ब्रह में रुलाया है, तो तुम्हें भी अपने नारी के वियोग में रोना पड़ेगा। नारी ब्रह तो कहो दुखारी। भगवान बोले ठीक है। और खूब नारद जी ने अनाप शनाप कहा। भगवान ने अपनी माया को जैसे ही हटाया, अब नारद जी को समझ में आया कि मैंने ये क्या किया। अरे मैंने भगवान के साथ कैसा वार्ताव किया, कैसा कैसा भगवान को श्राप दे दिया। चरणों में गिर गए, भगवान मुझे क्षमा करिए। भगवान विष्णु बोले नहीं, तुम्हारा अपराध तब क्षमा होगा जब तुम काशी में जाके भगवान शंकर के सतनाम स्तोत्र का जप करोगे कि जपहु जाहि शंकर सतनामा, जपहु जाहि शंकर सतनामा। शंकर जी के जप का क्यों कहा? क्योंकि शंकर जी का अपराध हुआ, शिव जी ने बात कही थी कि आप किसी को मत कहना, इन्होंने कहा, तो अपराध किसका हुआ? शिव जी का हुआ। इसलिए कहा जाके शिव जी के नाम का जप करो। शंकर जी क्षमा कर देंगे तो मैं तो क्षमा कर ही दूंगा। अच्छा, यहां लिखा है जपहु जाहि शंकर सतनामा, तो सतनामा का मतलब क्या है? 100 नाम, माने भगवान शिव के जो सतनाम अष्टोत्तर नाम स्तोत्र है। एक व्यक्ति कह रहे थे एक संत से, महाराज जी हम सतना के हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले सतना का बहुत महत्व है। कहा होगा भाई, हर शहर का अपना अपना महत्व होता है। बोले नहीं, रामचरितमानस में लिखा है कि सतना का बड़ा महत्व है। अब वो संत थोड़े चौके, बोले रामचरितमानस में कहाँ लिखा है? बोले भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था जपहु जाए शंकर सतनामा, शंकर जी का भजन सतना में जाके करो। उन्होंने कहा अरे ये थोड़ी कहा था सतना में जाके करो, ये कहा था सतनामा माने 100 नाम जपो। पर लोग अपने अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं। वो एक संत से कोई पूछ रहा था, लक्ष्मण जी वो परशुराम जी ने, राम जी ने धनुष कौन से महीने में तोड़ा? राम जी ने जो धनुष तोड़ा तो किस महीने में तोड़ा? वो संत बोले कि भाई ये तो ऐसा कोई लिखा नहीं है, तो हमें तो जानकारी नहीं है किस महीने में तोड़ा। अरे बोले तुमने रामायण को ठीक से पढ़ा ही नहीं, रामचरितमानस में तो लिखा है कौन से महीने में तोड़ा। बोले कौन से महीने? बोले जून के महीने में तोड़ा। उन्हें बड़ी हंसी लगी कि उस समय कहां जून जुलाई चलते थे। अरे ये तो 2000 साल पहले से तो शुरू हुए। राम जी ने धनुष तो बहुत पहले तोड़ा है। कहां लिखा है? बोले वहां लक्ष्मण जी कह रहे थे काल क्षति लाभ जून धनु तोरे। अरे वो संत ने कहा भले आदमी, जून का मतलब वहां जून का महीना नहीं है, जून का मतलब होता है पुराना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं का क्षति लाभ जून धनु तोरे। अरे पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ है?
पर लोग अर्थ अपने ढंग से लगाते हैं। हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी, तुम बिन नाथ सुने को मेरी। एक चौपाई है, अर्थ बहुत स्पष्ट है। हे प्रतिपाल माने हे जगत के पालन करने वाले, आप मेरी विनय सुनिए, और आपके बिना मेरी विनती कौन सुनेगा। पर एक ग्रामीण ने इसका क्या अर्थ लगाया, यहाँ कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी, तो राजपूत जी, कुछ ग्रामीण लोग बैठ के चर्चा करते हैं ना, तो मानस के अर्थ लगाते। एक ग्रामीण अर्थ लगा रहा था, तो वो बोले भाई इस चौपाई का क्या अर्थ है, प्रतिपाल विनय सुन मेरी, तुम बिन नाथ सुने को मेरी। तो बोले इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति पड़े के ऊपर, जो भैंसा होता है ना, उसके ऊपर बैठ के जा रहा था, गर्मी का समय था, वो भैंसे को भी प्रतिपाल कहते हैं। तो बोले उस पर बैठकर जा रहा था, गर्मी का समय था, वो प्यासा था, पानी दिखा, तो वो उसको खींचते हुए कह रहा था, हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी, उधर मत जाए, हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी। जोर से खींचा तो वो उसके नाक में जो रस्सी होती है उसको नाथ बोलते हैं, जोर से खींचा तो रस्सी टूट गई, और रस्सी टूट गई तो वो बोला, तुम बिना नाथ सुने को मेरी। अब तो तुम बिना नाथ के हो गए, अब तो मेरी क्या सुनोगे, अब तो जाओगे। तुम बिना नाथ सुने को बोले, ऐसा तो ऐसे ऐसे लोग विचित्र अर्थ लगाते हैं। मानस के अर्थ तो मानस के अर्थ है, लोग अपने अपने ढंग से लगाते हैं। तो भगवान ने श्राप शीश पर धारण कर लिया, जप हो जाहि शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा, हो हृदय तुरत विश्रामा, जेहि पर कृपाला करहु पुरारे, पर कृपा करहि तुम्हारी, जेहि पर कृपाला करहु पुरारे, यही पर कृपा करहु तुम्हारी, सो न पावो मुनि भगति हमारी, सो न पावो मुनि भगति तुम्हारी, सो न पावो मुनि भगति हमारी, सो न पावो मुनि भगति। हमारी। तो एक कारण ये हुआ, भोले बाबा कहते हैं। चौथा कारण है मनु और शत्रुपा का। मनु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। इनके मन में हुआ कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगत बिनु। तो बरबस राज सुतहि नृपदीना, जबरदस्ती अपने बेटे को राजा बना दिया, और राजा अपनी पत्नी के सहित नेमी सारण्य चली गए। बरबस राज सुतहि नृपदीना, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है घर में चाहे जितनी बढ़िया सुविधा हो, मनु जी के जीवन में किस बात की कमी थी? नरेंद्र सिंह जी, प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे बेटे, शत्रुपा जी जैसी पत्नी, आकुति देवहूति जैसी दिव्य कन्याएं, करदम जैसे दामाद, और इतना सब होने के बाद कितने अवतार इनके वंश परंपरा में भगवान के हुए, पर जबरदस्ती अपना राज्य अपने बेटों को दे करके और भगवान के भजन के लिए नारी समेत गवन वन कीना। क्यों? क्योंकि यही शास्त्र की आज्ञा है। चाहे जितनी सुख सुविधा घर में हो, लेकिन घर की जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, नौकरी बिजनेस से लगा दिया, शादी ब्याह कर दिए, अब उस चक्कर में मत पड़े रहो कि बस उन्हीं के पीछे लगे हो। क्या करें? उनसे कहो अब अपना गृहस्थी संभालो, अपनी दुनिया संभालो, हम चले अपने भगवान के भजन करने के लिए। जैसे मनु जी निकल गए, उसी प्रकार निकल के किसी एकांत में चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ, काशी जी चले जाओ, जहां आपका मन लगे वहां तीर्थ में रह के भजन करो। और कहीं अच्छा ना लगे और कहीं रहने की व्यवस्था ना मिले तो वानप्रस्थ चले आओ। वानप्रस्थ तो बनी रहा है सबके लिए। ये वानप्रस्थ का उद्देश्य यही है, जो समस्याओं से ग्रसित हैं उनके लिए तो है ही एक अच्छा ठिकाना। क्योंकि आज घर घर में परेशानी है, कोई कह रहा है और कोई सह रहा है।
पर जिनके घरों में परेशानी नहीं है वो भी ये समझ लें कि आज नहीं तो कल जाने कब हमारा सम्मान कम पड़ जाए और कब हमें भी तिरस्कार झेलना पड़े। इसलिए समय रहते अपना निर्णय ले लिया जाए और भगवान के भजन के लिए निकल जाया जाए। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सफलता है। मनुष्य जीवन भगवत भजन के लिए मिला है, क्यों ना भगवान के भजन के लिए अब राह पकड़ ली जाए। अरे संसार में रह करके खूब धन कमाया, खूब अपनी जिम्मेवारियां निभाई, खूब घर गृहस्थी के काम धंधे किए, खूब परिवार का निर्वाह किया, अब तो छोड़ दो पीछा। अरे भैया अब जिनको सौंप दिया उनको करने दो, हम अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए, अब उनके सुख दुख का उनको भोग करने दो और अपना भजन करने के लिए निकल जाओ। साथ में रहोगे मन वहीं फंसा रहेगा।